महाभारत के कई श्राप और वरदान प्रसिद्ध हैं। जैसे अंबा ने दिया था भीष्म को श्राप, पांडु को दिया था एक ऋषि ने श्राप, कर्ण को परशुराम जी ने दिया था श्राप, अर्जुन को उर्वशी ने, श्री कृष्ण को गांधारी ने, अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने, दुर्योधन को महर्षि मैत्रेय ने, राजा परीक्षित को शमीक ऋषि के पुत्र रिंगी ने दिया था श्राप। उसी प्रकार द्रौपदी ने हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को एक श्राप दिया था। मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। भीम पुत्र घटोत्कच की चर्चा उनके विशालकाय शरीर को लेकर और युद्ध में कोहराम मचाने को लेकर होती है। कर्ण ने अपने अमोघास्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने पर भीम पुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। यदि कर्ण यह कार्य नहीं करता तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। द्रौपदी ने घटोत्कच को शाप दिया। मान्यता अनुसार जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आया तो अपनी मां हिडिंबा की आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। वह उस पर चिल्लाई कि वह एक विशिष्ट स्त्री है, वह युधिष्ठिर की रानी है, वह ब्राह्मण राजा की पुत्री है तथा उसकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है। और उसने अपनी दुष्ट राक्षसी मां के कहने पर बड़ों, ऋषियों और राजाओं से भरी सभा में उसका अपमान किया है। जा दुष्ट, तेरा जीवन बहुत छोटा होगा तथा तू बिना किसी लड़ाई के मारा जाएगा। घटोत्कच के एक पुत्र का नाम बर्बरीक और दूसरे का नाम अंजनपर्वा था। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की बेटी कामकंटका से हुआ था। इस कामकंटका को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि तेरी कोख से एक महावीर पुत्र जन्म लेगा जिसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकेगा, वो सर्वशक्तिमान होगा। भीम पुत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक दानवीर था। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। अर्जुन और कर्ण से भी बड़े धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह बात जानकर श्री कृष्ण से उससे दान में उसका शीश मांग लिया। बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। वर्तमान में उन्हें खाटू श्याम कहते हैं। द्रौपदी का श्राप, घटोत्कच की मृत्यु की अनकही कथा। महाभारत केवल युद्ध, वीरता और धर्म की गाथा नहीं है, बल्कि यह श्रापों, वरदानों, अपमानों और उनके दूरगामी परिणामों की भी गाथा है। जैसे भीष्म को अंबा का श्राप मिला, अर्जुन को उर्वशी से, कर्ण को परशुराम से, अश्वत्थामा को श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण को गांधारी से, वैसे ही एक ऐसा श्राप भी था जो उतना प्रसिद्ध नहीं लेकिन उतना ही घातक सिद्ध हुआ। द्रौपदी द्वारा घटोत्कच को दिया गया श्राप। भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को महाभारत के युद्ध में एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में जाना जाता है। उसका विशालकाय शरीर, राक्षसी मायावी शक्तियां और युद्ध में विध्वंसकारी क्षमताएं उसे कौरवों के लिए एक भयंकर संकट बना देती थीं। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि उसकी अकाल मृत्यु केवल कर्ण के दिव्यास्त्र से नहीं, बल्कि एक स्त्री के क्रोध और अपमान से भी जुड़ी थी, और वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि द्रौपदी थी। घटना तब की है जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम से मिलने हस्तिनापुर आया था। वह अपनी मां हिडिंबा की आज्ञा से प्रेरित था और राजसभा में आया, लेकिन उसने उस सभा में उपस्थित द्रौपदी को वो सम्मान नहीं दिया जिसकी वह अधिकारी थी। द्रौपदी, जो स्वयं को युधिष्ठिर की महारानी, ब्राह्मण कुल की कन्या और पांडवों की प्रतिष्ठा की मूर्त समझती थी, इस व्यवहार से अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने घटोत्कच को राक्षसी मति वाला दुष्ट कहकर पुकारा और कहा कि उसने बड़ों और राजाओं के सामने उनका अपमान किया है। द्रौपदी ने उसे श्राप दिया, जा राक्षस,
तेरी उम्र बहुत छोटी होगी। तू किसी महायोद्धा से नहीं बल्कि बिना कोई उचित युद्ध किए ही मारा जाएगा। तुझे कोई वीरगति नहीं मिलेगी, तेरा अंत अपमानजनक और अधूरा होगा। यह श्राप एक क्षणिक क्रोध से निकला था, परंतु जैसे महाभारत की कथा में हर श्राप का कोई न कोई उद्देश्य होता है, इसका भी परिणाम कालांतर में सामने आया। कर्ण और घटोत्कच का आमना सामना। महाभारत के अंतिम युद्धों में घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों से कौरव सेना को बुरी तरह ध्वस्त करना शुरू किया। उसकी विशाल देह रात्रि में और भी अधिक भयावह प्रतीत होती थी। कर्ण, जो पहले से ही अर्जुन के लिए अपना अमोघ अस्त्र संजोकर बैठा था, उसे देखकर घबरा गया। दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि यदि घटोत्कच को नहीं रोका गया तो पूरी कौरव सेना समाप्त हो जाएगी। मजबूरन कर्ण को वह एकमात्र दिव्यास्त्र चलाना पड़ा जो वह अर्जुन के लिए बचाकर रखा था। वह अस्त्र ऐसा था जो एक बार ही चलाया जा सकता था और खाली कभी नहीं जाता था। कर्ण ने वही अस्त्र घटोत्कच पर चलाया और वही घटोत्कच जो रात के अंधेरे में अजय प्रतीत हो रहा था, पल भर में मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार द्रौपदी का श्राप सिद्ध हुआ। घटोत्कच को वीरगति नहीं मिली, वह बिना युद्ध किए केवल एक अस्त्र से मारा गया। उसने ना अर्जुन से लड़ा, ना कर्ण से आमने सामने द्वंद्व किया। उसका अंत अचानक, अप्रत्याशित और नीति से बंधा हुआ था। घटोत्कच की वंशवेलाह बर्बरीक का आगमन। घटोत्कच की पत्नी कामकंठ का दैत्यराज मुरा की पुत्री थी। उसे भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत वरदान दिया था कि उसके गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा वह अपराजेय, महाशक्तिशाली और विश्वविजयी होगा। इसी वरदान से जन्म हुआ बर्बरीक का, जिसे बाद में खाटू श्याम के नाम से पूजा गया। बर्बरीक को उसकी माता और नाना ने शस्त्र विद्या, तंत्र और युद्ध नीति में पारंगत बनाया। उसने 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। ऐसा कहा जाता है कि इन 3 बाणों से वह पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध को समाप्त कर सकता था। उसने वचन दिया था कि वह युद्ध में हमेशा पराजित पक्ष का साथ देगा। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि यदि बर्बरीक युद्ध भूमि में गया तो युद्ध का धर्म, उद्देश्य और परिणाम सब कुछ बदल जाएगा। अतः उन्होंने बर्बरीक से उसका शीश दान में मांगा और वह दानवीर खुशी खुशी यह बलिदान देने को तैयार हो गया। उसका शीश युद्ध के दौरान एक पहाड़ी पर रखा गया और कहा जाता है कि उसने संपूर्ण युद्ध को देखा। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि कलयुग में वह मेरे नाम से पूजे जाओगे। आज वह स्थान खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है और वहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। निष्कर्ष, घटोत्कच की मृत्यु एक सामरिक रणनीति नहीं बल्कि श्राप, नियति और त्रासदी का परिणाम थी। द्रौपदी का क्षणिक क्रोध, घटोत्कच की भूल, कर्ण की विवशता और श्री कृष्ण की लीला, सबने मिलकर घटोत्कच की मृत्यु की पटकथा लिखी। परंतु इसी मृत्यु ने बर्बरीक जैसे महायोद्धा का मार्ग प्रशस्त किया, जो बलिदान, समर्पण और भक्ति का प्रतीक बना। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि रक्त संबंधों से अधिक महत्व होता है कर्म, व्यवहार और सम्मान का। अपमान कभी छोटा या बड़ा नहीं होता और यदि वह किसी स्त्री के स्वाभिमान से जुड़ा हो तो उसका प्रतिफल वर्षों बाद भी सामने आता है, कभी श्राप बनकर, कभी नियति बनकर।